हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। वैसे तो मैंने सारी जानकारी आबकारी की टोटल जानकारी जानना है कि हम इसमें फॉर्म भरें ना भरें, पैट कट ऑफ क्या रह सकती है और एग्ज़ाम में कितना समय मिल सकता है। ये बहुत सारे पॉइंटर्स आपके मन में आ रहे होंगे, तो मैं इन सारे पॉइंटर्स को क्लियर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता भी देता हूं आपको कि भाई इसका विज्ञापन तो जारी हो गया है 6 अप्रैल को। आज मैं इसकी वीडियो 9 अप्रैल को बना रहा हूँ, तो उस दिन शॉर्ट्स बना दिया था। 4 जून को जो है आपके इसके फॉर्म आएंगे। तो अब आप देखिए कि बहुत सारा बच्चा वो होगा इसमें जो यूपी पुलिस का एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है। बहुत सारा बच्चा वो भी होगा जिसको लेखपाल का एग्जाम भी देना है। अधिकतर मतलब अगर मैं इन दोनों को हटा दूं कि जिसका लेखपाल एग्जाम भी ना हो, जिसका यूपी पुलिस एग्जाम भी ना हो, शायद सारा बच्चा उन दोनों भर्तियों में कॉमन है। तो भाई 4 जून को इसके फॉर्म आएंगे, 24 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। 20 दिन देती है यूपी ट्रिपल एस सी फॉर्म भरने के लिए। संशोधन कोई फॉर्म में गलती हो गई तो 1 जुलाई को कर पाएंगे। 720 ये पद हैं। मेन बात ये है, अब बच्चे, बहुत सारा बच्चा एग्जाम की उम्मीद करेगा, सर एग्जाम कब होगा। देखिए अभी क्या होगा कि कट ऑफ आएगा। पहले जब आपसे फॉर्म भरवाया जाता है ना, फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर कितने मार्क्स वाले फॉर्म भर सकते हैं। भाई फॉर्म तो हर कोई, लिख लो इस बात को, फॉर्म तो हर कोई भर सकता है जिसने भी पैट दिया हो। बस पैट में 0 अंक भी होंगे ना, 0 अंक, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो इसलिए फॉर्म तो हर बच्चे को भरना है, ठीक है। फॉर्म सिर्फ वो नहीं भर पाएगा जिसने पैट ही नहीं दिया 2025 का। जिसने पैट में नेगेटिव मार्किंग है वो भी नहीं भर पाएगा। बाकी पैट में कुछ भी मार्क्स रहे होंगे 4 जून से 24 जून के बीच में आप फॉर्म भर सकते हो। तो पहला फोकस तो ये करना है। फिर इसके बाद एक कट ऑफ जारी होती है। इसके बाद एक कट ऑफ आएगी। वो कट ऑफ कब आएगी? जब आपका फॉर्म भर जाएगा 24 जून, 1 जुलाई का संशोधन भी हो जाएगा। इसके 1 से 2 महीने बाद वो कट ऑफ आती है, और उसके 2 महीने बाद एग्जाम, इसके 2 महीने बाद एग्जाम। ये पूरा प्रोसेस है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो यानी एग्जाम में तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी तरीके से वो सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं होना है। ये वो है जो वो अर्लीस्ट कराएं, बहुत तेजी से कराएं तो ठीक है। और वो मैं इसलिए अर्लीस्ट इसलिए भी कह रहा हूं कि भाई सितंबर अक्टूबर की मुझे उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि आगे इलेक्शन है। अगर ये इलेक्शन नहीं होता तो ये 1.5 साल लगा देते हैं भाई एग्जाम लेने में। ये तो यूपी ट्रिपल एससी का नियम रहा है पहले से। अब थोड़ा सा फास्ट काम कर रहे हैं, देख रहे हैं लेखपाल की भी इनको कितनी जल्दी है, तुरंत दिया, तुरंत ये सब कुछ रिजल्ट, इतने सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो ये पता है बीच में सोते हैं, ये अब जगे हुए हैं। 6 महीने सोते हैं, 6 महीने जगने वाली संस्था है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं बच्चों कि यहां पर फॉर्म जब आपको भरना होगा तो आपके सिर्फ 25 रुपए लगेंगे। तो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, आवेदन शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 ही है ना टोटल। टोटल भैया 25 रुपए लगने हैं आपके। अब आपके 0 मार्क्स वाले बच्चों का फॉर्म भर जाएगा। तो फॉर्म तो हर एक बच्चे को भरना चाहिए अगर आपने पैट दिया है तो। 25 रुपए लगते हैं, इसमें कुछ नहीं जाता भाई। 25 रुपए हर किसी के पास अवेलेबल है। जब आपकी कट ऑफ में नाम आ जाएगा उसके बाद एक और फॉर्म भरवाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, तब आपको 200 रुपए देने हैं। तब ये एग्जामिनेशन फीस लेते हैं। अभी कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं है, ये सिर्फ प्रोसेसिंग शुल्क ले रहे हैं आपसे, ठीक है। उस टाइम फीस अलग से ली जाएगी आपको। तो भाई कितने पद हैं आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि ये जो भर्ती है ना, इससे पहले 2019 में आई थी बच्चों। आबकारी विभाग की भर्ती 2019 में आई थी और ये अब सीधा 2026 में आ रही है। और जब ये आई थी तो ये 200-300 पद ही आए थे। तो ये बहुत ही कम पद आते हैं भाई। एक स्टेट में भर्ती हो रही है और वहां आपको केवल आबकारी विभाग में 700 लोगों की जरूरत पड़ रही है। तो ये बड़ी भर्ती मानी जाएगी, ठीक है। और अब बहुत सारे बच्चे यूं भी कंफ्यूज हैं, सर इसका तो प्रदेश जो आयुक्त का कार्यालय प्रयागराज में है, सर कार्यालय आबकारी आयुक्त प्रयागराज में है, तो क्या प्रयागराज में ड्यूटी लगेगी क्या? नहीं नहीं भाई, आयुक्त कमिश्नर थोड़ी हो आप, कमिश्नर बैठेगा वहां। बाकी तो हर जगह होते हैं इनके ऑफिस, हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग होता है, कई जगह 2-3 डिस्ट्रिक्ट में एक जगह होता है। तो ये कार्यालय भैया कमिश्नर का है, आपका नहीं है।
तो ये, अब आप कहो सर सैलरी कितनी बनेगी, भैया लेवल 2 की नौकरी है, और लेवल 2 की नौकरी में अगर यूपी में आप नौकरी कर रहे हो तो आपकी सैलरी करीब 35,000 से ज्यादा नहीं बनेगी, करीब 35,000 ये आपकी सैलरी बनेगी। पर आबकारी विभाग है, कस्टम विभाग है, तो भाई कुल मिला के नौकरी जबरदस्त है। वर्दी की नौकरी 40 साल तक की एज में मिल रही है, सोचो। और 40 नहीं, ओबीसी एससी एसटी तो 45 साल तक। जो आप वर्दी का सपना भूल गए थे ना कि यूपी पुलिस की वर्दी पहनेंगे, ओवर एज हो गए या ये हो गया, तो वो 45 साल तक भी सपना देख सकते हैं यहां वर्दी पहनने का। और यूपी पुलिस से अच्छी नौकरी है, ये बता दे रहा हूं। वो हालांकि लेवल 3 है या लेवल 2 है, उससे थोड़ी पोस्ट छोटी है, मतलब पोस्ट क्या, ये क्लर्क पोस्ट है, क्लर्क लेवल की पोस्ट है, लेकिन इसका फील्ड वर्क है और मजेदार वर्क है ना। चलिए, तो भाई दारू दूरू पकड़ने वाले लोग हैं, यही है वो। तो उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही ड्राइवर और ताड़ी पर्यवेक्षक सेवा नियमावली एक साथ ये बनी थी, तो उसके अनुसार 18 से 40 साल की एज है भाई, ऊपर तो मैं क्या ही पढ़ूं। बाकी 45 साल तक भी जो बच्चा एससी है, एसटी है, ओबीसी है, और बच्चा की वो बड़ा है वो तो ये भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है। अब अहर्ता, अहर्ता आपने इंटर पास की हो, बस केवल 12th पास हो। दूसरी अहर्ता कि आपने पैट जरूर दिया हो और पैट में आपके 0 से ज्यादा नंबर आए हो, वो सब इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अब कोई कहे अधिमानी अहर्ता सर ये प्रादेशिक सेना, ये बी सर्टिफिकेट, इसकी जरूरत नहीं है। इसको तो यह है कि कोई बच्चा है लास्ट में सेलेक्ट हो रहा है, 721 पद भर चुके हैं, जो 722वां पद है ना, इस पर 2 बच्चे अटक रहे हैं, इनमें से कौन से को लें, तब ये देख लेंगे, अगर किसी पर यह हुआ तो ले लेंगे उसको, बस ये वहां काम आता है। सर इसकी तो ये बता दो हमें कट ऑफ कहां जाएगी। बहुत सारा बच्चा, मैं बता रहा हूं, 722 पद देख के भरेगा नहीं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये यूपी कांस्टेबल की नौकरी ना मिले बच्चों को और ये मिल जाए। वहां 32,000 में नंबर नहीं आ रहा, लेकिन ये आबकारी में आ गया, और ऐसा हुआ भी। मैं आपको बताता हूं, वन सिपाही, वन रक्षक की भर्ती में ऐसा हुआ था, है ना। तो वन रक्षक के पद भी करीब 700 ही थे, और यूपी ट्रिपल एससी इस भर्ती को हर साल निकालती नहीं। इसमें बहुत सारा बच्चा वो भी फॉर्म नहीं भरेगा, पता है कौन सा, कि जिसका जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। यूपी ट्रिपल एससी बच्चा कौन सा देता है बताओ, फिजिकली हैंडीकैप्ड देते हैं बहुत सारे बच्चे। और कौन सा बच्चा देता है यूपी ट्रिपल एससी, जिसकी हाइट कहीं नहीं है, जो मेडिकल अनफिट है। यहां तो फिजिकल भी फिट चाहिए, फिजिकल सुनते ही यूपी ट्रिपल एससी बच्चे के पैर तरह जमीन निकल जाती है। कहां होता है यूपी ट्रिपल एससी में फिजिकल, सिर्फ इस नौकरी में है। तो इसलिए इसका जो कट ऑफ है ना, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो कहां जाएगा। आप ये देखो ना कि भाई 722 बच्चे हैं, और अगर ये जैसे 45 गुना ले रहे हैं, तो जहां कम वैकेंसी हो वहां 45-50 गुने तक जाएंगे। तो मैं ये मानता हूं कि 35,000 बच्चों को तो ये एग्जाम में बिठाएंगे। 35,000 बच्चा तो एग्जाम में बैठ रहा है। अब आप न्यू हिसाब लगाने लगो, सर 35,000 तो, सर 35,000 तो 74 नंबर पाएगा, नहीं लग सकता इसका हिसाब। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि एक तो 722 हो गया होता है, ठीक है। और बहुत, तो इस तरह, और 20 दिन फॉर्म के मिलते हैं, तो ये बहुत सारा नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट अब आप लोगों के लिए तो है। तो मैं ये समझता हूं, फिजिकल देख करके आधा बच्चा इसलिए फॉर्म नहीं भरेगा। तो यही लाख तक, जहां जहां बच्चा लाख बन रहा है करीब, यानी लाख जो बच्चा वो यहां बन रहा है, तो ये कट ऑफ जो है यहां के आसपास मुझे लगता है कि इतना इतना तक चला जाएगा ये, और इससे नीचे ही आ सकता है, इससे ऊपर चांस नहीं लग रहे किसी भी तरह से। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स को शामिल करते हुए, ठीक है। बाकी क्योंकि मुझसे आप आइडिया लोगे, मैं यही बता के चला जाऊंगा कि कुछ भी जा सकती है, तो आप फिर पूछोगे सर कट ऑफ तो बता ही नहीं। तो कट ऑफ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो मुझे इससे ऊपर नहीं लग रही, इससे नीचे तो जा सकती है। ठीक है, 12th पास और फिजिकल और ये सारे फैक्टर्स को अगर मैं कंसीडर करूंगा, 722 वैकेंसीज को देख करके जो बच्चा फॉर्म नहीं भरेगा और वो एलिजिबल भी होगा और वो कहीं कुछ सेलेक्ट हो गया होगा, उन सारे फैक्टर्स को मिलाऊं तो लाख बच्चा मुझे को लगता है कि लाख तक जहां आ रहे होंगे वहां तक फॉर्म भर जाएंगे। ये कम से कम इतना तो भरा ही जाएगा, इससे नीचे कितना जाएगा मुझे नहीं पता, इससे ऊपर के चांस नहीं लग रहे। ठीक है,
अब बात करते हैं बच्चों, एक बच्चे के साथ चौपाल बैच ले लिया है, पैसे वापस कर दीजिए कल रात। इसका करा दो भाई, आप अपनी ईमेल आईडी दे दो, हम आपको कराते हैं, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है ना, आप कॉलिंग हेल्पलाइन पे कॉल कर दो तब भी हो जाएगा, ऐसी समस्या नहीं है भाई। यहाँ पर 2 घंटे का भाई पेपर का क्या पैटर्न है, 2 घंटे का पेपर है। यूपीजी के 20 क्वेश्चन है, कंप्यूटर 15 क्वेश्चन है, डीआई 10 क्वेश्चन है, और उत्तर प्रदेश में एक नई चीज है ये, बस ये नई चीज है, ये न्यू है। बाकी लेखपाल वाला ही सब कुछ आपको दिखाई देगा यहां। ये न्यू क्या है, ये आबकारी के कुछ कानून हैं, जो एक्ट हैं, जो आपको जानने चाहिए। तो इस आबकारी के एक्ट को भी पढ़ाया जाएगा क्या सर? बिल्कुल पढ़ाएंगे, हम आपके साथ खड़े तो हैं, ठीक है। किस तरह से पढ़ना है उसकी तैयारी हम करेंगे, सिर्फ 10 नंबर है। बाकी कोई बच्चा अगर लेखपाल की तैयारी कर रहा हो इस समय, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हो इस समय, तो यूपी जी के वो वहां पढ़ रहा होगा। कंप्यूटर वो नहीं पढ़ रहा होगा, तो कंप्यूटर के लिए भाई आप अगर पढ़ना ही चाहते हो तो इस समय हमने यूपी ट्रिपल एससी के कंप्यूटर की उन सारे क्वेश्चनों को ध्यान में रख के, जो यूपी ट्रिपल एससी में आते हैं, बड़ी कलरफुल एक किताब बनाई है। यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन इससे बाहर ना निकले, इसका पूरा प्रयास किया गया है। दिल्ली पुलिस में बनाई थी एक ऐसी कंप्यूटर की, वहां भी 10 नंबर का कंप्यूटर आता है भाई साहब, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। सेम यहां पे बनाया है, तो ये भी पेजेस भी ज्यादा नहीं, 274 पेजेस में बनाई है। मुश्किल तो है पर 15 नंबर भी तो मिल रहे हैं, है ना, पर सब कुछ डाल दिया, क्वेश्चंस भी भरमार हैं। तो ये बुक भी कल ऑफर में रहेगी। बहुत सारे बच्चों को तो ये पहुंची भी नहीं है अभी, बहुत बच्चे कह भी रहे हैं, तो पहुंच जाएगी, मतलब आप ये मानिए 2-4 दिन में शायद सबको डिलीवर हो जाएगी। पर क्योंकि अभी बनी थी 1 तारीख को, 6 में तैयार हुई थी, और 6 के बाद प्रिंटिंग स्टार्ट हुई है 9-10, यानी आज से ही इसकी डिस्पैचिंग शुरू होगी। अब आप ये लगा लो, जिन्होंने 1 में ऑर्डर किया था, अब जो कल ऑर्डर करेंगे उनकी डिस्पैचिंग परसों से ही शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो 20 तक सबके हाथ में होगी कल के ऑर्डर करने के बाद, 20 से पहले पहले, ये हमारी कोशिश है। तो जो बच्चे इसको कल लेंगे, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम उनको 149 में दे पाएंगे, 149 में, 249 इसका एमआरपी है, ठीक है। दुकान से लोगे तो दुकान से भी ये आपको 200 रुपए में तो मिल जाएगी, और कल ये घर बैठे आपको विद डिलीवरी चार्ज, डिलीवरी कोई एक्स्ट्रा नहीं देनी आपको, तो इतने में मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये बुक है, बाकी ये इसका और स्क्रीनशॉट लेने लायक सिलेबस